नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश दीवान जयपुर से। सुफलाम संस्कृत क्लासेज SUFLAM आपका ढेरों अभिनंदन, बार बार आपका अभिनंदन। आज प्रश्न पे चलेंगे हम 34वें नंबर पे। 34वें नंबर का प्रश्न है। पहले 7 भागों में हम पूरा व्याकरण जो कवर करके आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये 30 क्वेश्चन जो है जाके 60 क्वेश्चनों में जाकर कवर हो, ताकि किसी भी हालत में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। 34वें प्रश्न पे आज हम बात करेंगे किस पर? अब तक बात कर चुके हैं हम क्वेश्चनों पर। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों पर। सबसे पहले हम लेते हैं प्राचीन शिक्षण विधियों पर। तो मित्रों, एग्जाम इनका प्रश्न बन रहा है संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीनतम विधिर अस्ति। चलिए, एक नाम दिया है। अब आपको 4 ऑप्शन भी देगा, तो 4 ऑप्शन पे भी बात करेंगे। एग्जाम में जो पूछ रहा है जवाब उसका देना है। दंडान्वय विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, तीसरा एग्जाम में दे गया है द्विभाषा विधि, और चौथा है पाठशाला विधि। प्रश्न का आंसर जानने से पहले आप लोगों जितने सभी लोग क्या करें, जो है चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, और मित्रों कमेंट्स में हैप्पी लिख करके भेजना ना भूलें। आइए, प्रश्न पूछा है संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि बता दो। तो कहा साहब ये विधि भी प्राचीन है या नवीन है? कहा साहब ये नवीन विधि है। दंडान्वय भी प्राचीन है। द्विभाषा विधि, द्विभाषा भी प्राचीन है। तो एक ये भी प्राचीन, ये भी प्राचीन, ये भी प्राचीन। तो प्रश्न में पूछा क्या है? वो कह रहा है प्राचीनतम, सबसे प्राचीन कौन सी है? एग्जामिनर के प्रश्न को समझेंगे तो ही आंसर बाहर आएगा। 35वें पे चलता हूं। एग्जाम में जो पूछ रहे हैं जवाब उसका चाहिए उन्हें। अगली विधि है घटे समुद्रम पूर्णम। अयम सिद्धांतम, या फिर एग्जामिनर कहे उद्देश्यम अस्ति। यानी ये उद्देश्य है, किस शिक्षण विधि का उद्देश्य है कि घटे समुद्र पूर्णम, द्विभाषा विधि। एग्जामिनर का दूसरा दे दिया एग्जामिनर ने, खंडान्वय विधि, तीसरा दे गया वो पारायण विधि, और एग्जामिनर ने चौथा दे दिया सूत्र विधि। छोटा सा है, एग्जामिनर है। फिर से कहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक ऐप नहीं खरीदा है वो खरीद लें, क्योंकि अब केवल 48 घंटे बचे हैं। जितनी भी जो छूट दे रखी है मैंने 75% ऐप खरीदने पर, वो 48 घंटे के बाद में समाप्त हो जाएगी। और जिन बच्चों को बुक्स मंगवानी है घर बैठे, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इसमें 3300 से ऊपर अधिक क्वेश्चन हैं, और वो भी ऐसे कि एग्जाम में फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में कैसे भी घुमा ले, किसी भी टॉपिक को आपका तैयार है। कहा साहब घटे समुद्र पूर्णम, ये किसका उद्देश्य है? कहा साहब द्विभाषा विधि का यदि मैं देखूं, बात करूं, तो बेटा द्विभाषा में तो बच्चे को क्या किया जाता है, 2
भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, तो 2 भाषाओं का तो ज्ञान एक सरली रूप में भी दिया जा सकता है। खंडान्वय विधि में खंड करके फिर बताया जाता है। पारायण विधि में किसी शब्द को बार बार उच्चार किया, यानी आगामी वंश तक ले जाना है वो ज्ञान, वो होता है इसका उद्देश्य। तो फिर बची कौन सी? अरे सूत्र, यानी छोटा सा सूत्र है, उस छोटे सूत्र में सारी बात लिख देना, यानी घड़े में समुद्र भर देना। और ऐसी स्थिति में आंसर आ जाओ। अगला प्रश्न, एग्जाम में जो पूछ रहे हैं जवाब उसका चाहिए। आगामी वंश परंपरा ज्ञानम यथावत दीयते। चलिए, ये कह रहे हैं आगामी वंश परंपरा में ज्ञान यथावत दिया जाता है। चलिए, कौन सी विधि में? यानी कि ज्ञान आगामी पीढ़ी तक यथावत जैसा था वैसा ही दिया जा रहा है। तो कहा सब सूत्र विधि में एक, ऑप्शन दूसरा पारायण विधि में, तीसरा ले लूं द्विभाषा विधि में, या फिर चौथे नंबर का भंडारकर विधि में। जो पूछा है जवाब उसका चाहिए। वो कह रहे हैं आगामी आने वाली जो पीढ़ी है, आगामी जो पीढ़ी है उसी को ही ज्ञान देना है, ऐसा कौन सी विधि में आएगा? यथावत पुराना ज्ञान है वो अगली पीढ़ी को जैसा था वैसा वैसा देना है। बेटा सूत्र विधि में तो नियम ही है, उद्देश्य क्या? गढ़े में समुद्र पूर्ण। और द्विभाषा में हमने अभी पढ़ाया था, भंडारकर में सरलीकरण के लिए दूसरी भाषा का प्रयोग और किया जाता है। बेटा पारायण जो विधि है उसका नियम है कि जैसा है वैसा अगली पीढ़ी में दिया जाए। जैसे आपने राम शब्द कक्षा 6 में पढ़े थे, और आप जब सिलेक्टर होके जाओगे तो भी राम शब्द वो के वही पढ़ाओगे, कोई अंतर नहीं कर सकते। राम है रामो रामा। वैदिक काल में इनसे मंत्रों को पढ़ाया जाता था, जैसा है मंत्र वैसा ही पढ़ाया जाएगा, वही आगे आगामी पीढ़ी तक लेके जाया जाएगा। एग्जामिनर के छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में तैयार रहें। और क्या हम इसे हटा देते हैं? हटाएं इसे और आगे लिखेंगे प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं 37वां। क्या कहना चाह रहे हैं प्रश्न नंबर 37 पे? आवाजें आने दो ताकि सुनने में आनंद आए, दिमाग को कंट्रोल किया जाए। तो कहा था ऐसी स्थिति में एग्जामिनर ने फिर एक प्रश्न लिख दिया कि अस्मिन् विधौ कंठस्थी कर्णेन सह अवबोधार्थे बल दीयते। ये लीजिए अगला प्रश्न है एग्जामिनर का। कह रहा है कि इस विधि में कंठस्थीकरण के साथ अवबोध पर भी बल दिया जाता है, अवबोध पर भी। तो एग्जामिनर का प्रश्न पहला ही है सूत्र विधि। चलिए, ऑप्शन पहला फर्स्ट सेकंड है पारायण, तीसरा आपके हाथ में है वाद विवाद, और चौथा एक और भी है उसका भी लिख लो, वाद विवाद और कथा कथन विधि।
अब वहां 4 ऑप्शनों में से एक सही निकालना है, रटाफिकेशन मत करना। एग्जामिनर कैसे पूछेगा वो उसका प्रारूप समझा रहा हूं। यहाँ पर यहाँ भी हमें विधि लिखनी होगी क्योंकि एग्जामिनर भाई विधि लिख के देगा, वाद विवाद विधि। अब एग्जामिनर का है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। का सब सूत्र विधि का तो कंठस्थीकरण पे ही बल दिया जाता है, पारायण में भी कंठस्थीकरण पे ही बल दिया जाता है, कथा कथन पे कंठस्थीकरण का बल नहीं दिया जाता है। लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है कि कंठस्थीकरण के साथ में अवबोध बालक के ज्ञान पे भी बल दिया जाता है। बेटा वाद विवाद, जी हाँ, वाद विवाद विधि में कंठस्थीकरण के साथ पे किस पे बल दिया जाएगा, अवबोध पर भी बल दिया जाएगा। साहब ऐसी स्थिति में हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है अगला, और उस पर भी ध्यान जाएगा तो ही आप कर पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी विधियां हैं, छोटे छोटे काम। कह रहे हैं नियमात् उदाहरणं प्रति शिक्षण सूत्रेण विधि अस्ति, विधि अस्ति। साहब ये बताओ कि नियम से उदाहरण के और शिक्षण सूत्र पर आधारित कौन सी वो विधि है। और यहां तो एग्जामिनर कुछ नए नए काम करके चलेगा। नंबर 1 आगमन निगमन विधि, 2 सूत्र विधि, नंबर 3 पारायण विधि, और नंबर 4 निगमन विधि। चलिए कोशिश करो। नियम से उदाहरण की ओर जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखो, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि का प्रयोग होता है। आगमन निगमन में पहले तो उदाहरण होगा फिर नियम होगा, इसमें पहले फिर नियम होगा। इसमें क्या होगा, निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण। तो वो केवल इतना सा पूछ रहा है कि इसका ही बताओ, केवल यही काम कर सकती कौन सी भाई को। ये सरल से प्रश्न है, अभी बिल्कुल सरल है। अधिकांश बच्चे इन सरल प्रश्नों में ही आंसर गलत करके आते हैं, 1 नंबर का लगा के आगे बोले ये हो सकती है, और फिर बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में हम आगे वाले प्रश्नों पे देखेंगे। तो आगे इसको एक बार और देखें। देखो आगे प्रश्न देखने से पहले मैं एक बार फिर याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करो, शेयर करो, और सबसे बड़ा ये है कि जिन बच्चों ने ऐप अभी तक नहीं लिया है वो अभी खरीद लिया उसे प्ले स्टोर से। उसका लिंक मैंने अपनी नीचे जो है इसी के क्लास के नीचे ही मैंने दे रखा है। मुझसे यदि बात करनी है या फिर क्लास या बुक्स मंगवानी है तो आप सीधा मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कैसा में आगे बढ़े तो फिर नया प्रश्न भी हो, जरा सा समझ में भी आए। तो सर नया प्रश्न की कहानी वहीं शुरू हो गई। एग्जामिनर ने नया प्रश्न पूछा, आइए नया प्रश्न पे क्या बना रहे हैं और किस तरह से उसको आप प्रस्तुत करेंगे। एग्जाम में पूछ रहा है भंडारकर विधि अपर नाम किम। चलिए कुछ नाम पूछ रहा है, नाम का जवाब देना होगा आपको। ऐसी स्थिति में नंबर 1 भाषा अनुवाद विधि, दूसरा है भाषा संसर्ग विधि, तीसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर फोर्थ है
निगमन विधि। एग्जाम जितना पूछ रहा है जवाब उतना ही चाहिए। वो पूछ रहा है कि भंडारकर विधि का अपर नाम मतलब दूसरा नाम क्या होगा। बस यहीं पर आकर के वो बच्चा कंफ्यूज हो गया। क्यों? अनुवाद, भाषा और ऐसी स्थिति में ध्यान रखना व्याकरण अनुवाद विधि है भंडारकर विधि का दूसरा नाम, ना कि भाषा अनुवाद विधि है। भाषा अनुवाद विधि पद्य शिक्षण में काम करती है। और ऐसी स्थिति में मित्रों, जब तक आप मन लगा करके और ओमार सीट पर जब तक गोले नहीं भरेंगे तब तक क्या होगा रिट में वो आप जाने। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं केवल दुआएं दे सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अपनी हेल्प एग्जाम में आपको ही करनी है। और इसी के साथ मैं कहूँगा हम मिलेंगे। जय हिंद।